मीटिंग हुआ, क्या निर्देश कर दिया गया है यहाँ पे? अपराध समीक्षा बैठक आज की गई जिसमें कि सभी एसडीपीओ, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर सभी उपलब्ध थे। इसके अलावा हम लोगों ने जो कोर्ट से संबंधित मामले हैं उसके लिए पीपी और एपीपी को भी इन्वाइट किया था ताकि कोर्ट से संबंधित जो पेंडिंग्स है और जो उसमें कुछ गाइडलाइंस है वो दे सकें। इस क्राइम मीटिंग्स में हम लोग जो महीने में जो अपराध होते हैं, जितने केसेज होते हैं, कितने केसेज का डिस्पोजल किया गया है, तो देखा गया कि लास्ट मंथ में इलेक्शंस थे, उसके बावजूद भी केस का डिस्पोजल काफ़ी अच्छा रहा है। इसके अलावा जो कुछ अपराधी जो जेल से छूटे हैं उन पर किस प्रकार से मॉनिटरिंग हो रहा है, वो जेल से छूटने के बाद कोई अपराध कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। खासकर पतरातू एरिया में जो हमारे यहाँ कुछ गैंग्स सक्रिय हैं जो कि लेवीज मांगते हैं, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए उनको लगातार उन पर नकेल कसने के लिए, उन पर उनका सत्यापन करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधि कैसी हैं, किसी गैंग के साथ जुड़े नहीं हैं तो लगातार उनके घर पे छापेमारी चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो अभी सीसीटीवी से हमारा जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि संबंधित जो है ना ये इंट्रीज की जाती है, उस इंट्रीज को अप टू डेट रखना है। इसके अलावा काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स एनएच से संबंधित रामगढ़ जिला है, उसके बाद गोला हमारा जो एरिया है वहाँ भी काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो उस एक्सीडेंट्स को कैसे कम किए जाए, क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, तो उसको एक्सीडेंट्स को भी कम करने के संबंध में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। इसके अलावा जो कोर्ट के गाइडलाइंस है, आयोग से संबंधित कुछ मामले हैं जो कि कुछ परिवाद आए हैं उनका डिस्पोजल करना है। इसके अलावा ऑनरेबल डीजीपी सर के द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी, उसमें अभी तक जो कितने आवेदन आए हैं, उस आवेदन की क्या स्थिति है, लोगों उसमें कितने का समाधान किया गया है और कुछ समाधान क्यों नहीं किया गया है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। इसके अलावा जो भी क्षेत्र के जो दागी हैं, जो भी डोसियरिस्ट हैं, उनकी सूची बना के उनका लगातार उन पर सर्विलांस प्रोसीडिंग करना है। इसके अलावा जो भी लोगों के सर्विसेज से संबंधित है, लंबित जो पासपोर्ट है या फिर कैरेक्टर वेरिफिकेशन है, मीटिंग के क्रम में पाया गया कि रजरप्पा थाना में काफ़ी लगभग 100 से अधिक पासपोर्ट्स पेंडिंग है, तो उस संबंध में भी उनको निर्देश दिया गया उसका जल्दी से जल्दी उसका निष्पादन करें। और जो महिलाएं हैं, पोक्सो बच्चियों से संबंधित जो अपराध हैं, उसका 2 माह से कम में उसका निष्पादन करना है। हेडक्वार्टर का हमेशा आदेश है कि उसको नियत समय में उसको निष्पादित करना है। उसमें डिले क्यों हो रहा है, उसको कैसे त्वरित किया जाए, उस संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अलावा अब न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस और न्यू ईयर का आने वाला है। इसमें हमारे यहाँ जो पिकनिक स्थल है, इसके अलावा रजरप्पा मंदिर है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आएंगे। तो जो भी टूरिस्ट आएंगे, जो भी लोग आएंगे, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। पिकनिक के स्पॉट पे सुरक्षा, खासकर जो पतरातू डैम है वहाँ पे जो बोटिंग्स होते हैं, वहाँ पे लोगों के सुरक्षा के उपाय हैं कि नहीं है, उसको भी देखा जा रहा है। इसके अलावा जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, उसमें जो हमें साक्ष्य को जो संकलन करना है कि उसको ऑन द स्पॉट घटनास्थल पे उस साक्ष्य को लेना है, तो उसमें उसको पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो हिट एंड रन के मामले होते हैं जिसमें कि भाग जाता है, जो विक्टिम्स होते हैं, उनको कॉम्पनसेशन और उनको लीगल एडवाइस उस संबंध में भी उनको मिल सके, इस संबंध में ये किया गया है। इसके अलावा सभी थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि जिले में कोई भी इलीगल माइनिंग हो, चाहे बालू हो, कोयला हो या किसी प्रकार से कोई भी इलीगल माइनिंग को संचालित नहीं होने देना है। और ऐसे इलीगल माइनिंग कहीं भी होते हैं तो तुरंत रेड करके एफआईआर उस पर दर्ज करना है। इसके अलावा जो भी एसआर और नॉन एसआर केस हैं उसके डिस्पोजल्स पे भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। और कुछ पिछले जो छठ का समय था, दिवाली का समय था, उस टाइम पे कुछ घर सुने पड़े थे जिसमें कि चोरी की भी घटनाएं हुई हैं, तो उन चोरी की घटनाओं का अभी तक क्या हो पाया है, कि उसमें कहाँ तक अनुसंधान है, उसकी भी चर्चा की गई है। तो ओवरऑल जो भी घटनाएं हुई हैं और जो भी लोगों का और विश्वास जीता जा सकता है, थाने में लोग आते हैं, उनके साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। माननीय डीजीपी महोदय का हमेशा सख्त निर्देश है कि अगर कोई थाना प्रभारी या हमारा कोई आईओ किसी जनता के साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ओवरऑल पूरे क्षेत्र में अपराध नहीं हो, लोगों के कार्य सुलभ और सहज रूप से थाने में हो जाए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो जाए, जो पुराने जो केसेज हैं उनका डिस्पोजल अच्छे से हो जाए, लोगों को जो पासपोर्ट और की सर्विसेज है, जो भी वेरिफिकेशन है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सही समय पे मिल जाए। तो इस तरीके की ओवरऑल एक हॉलिस्टिक मीटिंग की गई है।